बद्दीनालागढ़ में सैटेलाइट टाउन की पहल हिमाचल सरकार की शहरीकरण और औद्योगिक विकास को गति देने की योजना। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीबीएन क्षेत्र का दौरा कर सैटेलाइट टाउन और यातायात सुधार की योजना पर की चर्चा। मंत्रिमंडलीय समिति करेगी रिपोर्ट तैयार। हिमाचल प्रदेश के राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने सोलन जिले के बद्दी-बरोटीवाला नालागढ़ बीबीएन क्षेत्र में सैटेलाइट टाउन और नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की संभावनाओं का जायजा लिया। बद्दी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सुनियोजित शहरीकरण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए शिमला और बीबीएन क्षेत्र में भीड़ के दबाव को कम करने हेतु मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई है, जो सैटेलाइट टाउन और औद्योगिक विस्तार की संभावनाएं तलाश रही है। मंत्री ने बताया कि बीबीएन हिमाचल का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला से बड़ी संख्या में श्रमिकों और कर्मचारियों को आकर्षित करता है। सैटेलाइट टाउन की स्थापना से क्षेत्र में सुव्यवस्थित आवासीय सुविधाएं, बेहतर यातायात, सड़कें और सीवरेज व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यह पहल न केवल स्थानीय लोगों बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रमिकों की आवास और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करेगी। नेगी ने कहा, हमारा लक्ष्य बीबीएन को और अधिक निवेशानुकूल बनाना है ताकि औद्योगिक विकास के साथ साथ क्षेत्रवासियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलें। उन्होंने बताया कि समिति ने क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया है और इसकी विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ चर्चा के बाद ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए यदि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हुई तो मामला उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। नेगी ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार बीबीएन में सड़कों, सीवरेज और अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि क्षेत्र में यातायात और अन्य सुविधाएं बेहतर हो सकें। ये जो पीछे गवर्नमेंट ने जो है एक सब कमेटी कैबिनेट की बनाई है, ये देखने के लिए कि हम जो है चंडीगढ़ हरियाणा बॉर्डर के नज़दीक में सैटेलाइट टाउन जो है बसाने की बात कर रहे हैं, तो उसकी संभावनाओं को देखने के लिए ये कमेटी ने जो है रिपोर्ट तैयार करके सरकार में देना है। तो आज हमने एक प्रिलिमिनरी दौरा इसका किया है, जिसमें राम कुमार जी भी इसके मेंबर हैं हमारे, और बाकी सभी हमारे डिप्टी कमिश्नर, यूडी सेक्रेटरी सभी आए हैं। तो हमने जो है मौके पे काफ़ी एरिया को देखा भी है आज, और इसका डिटेल जो है जो रिपोर्ट है तैयार करके फिर दोबारा से जो कमेटी के दूसरे हमारे मिनिस्टर्स हैं, जिसमें ये जो है टीसीपी और हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी इसके मेंबर हैं, तो सब मिलकर फिर इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा करके सभी विभागों के साथ फिर एक रिपोर्ट जो है हम गवर्नमेंट को प्रेषित करेंगे, ताकि ये जो सैटेलाइट टाउन्स जो बसाने हैं इसके लिए हम कोई शुरुआत कर पाए। सर, जो आपदा विस्थापित जो है सर, उनके लिए किस तरह से सरकार काम कर रही है? आपदा के लिए तो पिछले 4 दिन से विधानसभा में उसके ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा भी हुई है, और जहाँ जहाँ प्रदेश में आपदाएं आई हैं स्पेशल पैकेज के तहत उसको लाने का भी सरकार ने फैसला किया है, जिसमें मकान जिनके पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं 7 लाख रुपए, और जिनके पार्सल डैमेज हुआ है इस मानसून में उनको जो है 1 लाख रुपए, और जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों के जो है साजो सामान भी बह गया है, उनको 17,000 रुपये देने की भी बात हुई है। और साथ में पॉली हाउसेस का नुकसान हुआ है, लोगों के बाग बगीचों का नुकसान हुआ है। ये जो केंद्र के जो राहत मैन्यूअल है उससे कई गुना बढ़ चढ़कर जो है हमने ये जो है स्पेशल पैकेज देने का सरकार ने फैसला किया है। सर, बीबीएन एक औद्योगिक क्षेत्र है सर, उद्योगों के साथ मिलकर किस तरह से जो है डेवलपमेंट के जो यहाँ पर जो है नए वो रखे जाएंगे? अभी जो अथॉरिटी बनी है उसके साथ में अभी हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी जो गठित किया गया है। अब दोबारा से सबको रीलुक करने की ज़रूरत है कि किस तरह से इस इंडस्ट्रियल एरिया को जो है ठीक से इसको प्रॉपर इसको डेवलप किया जाए। इसके जितने भी संपर्क सड़क है, चाहे नेशनल हाईवे के साथ है, चाहे यहाँ पर इंटरनल जो सीवरेज की व्यवस्था है, सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा।
और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो और भूमि उपलब्ध अगर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए मिलता है तो उसके ऊपर भी हम सरकार को रिकमेंड करेंगे कि और इंडस्ट्रीज को यहाँ पर लाया जाए। सर एक हमारे यहाँ पे सर कंटेनर यार्ड बनाया गया है सर, बड़े टाइम से सर ना तो वो उद्योगों को मिल पा रहा है सर, और प्राइवेट होने के कारण सर वो इंडस्ट्रीज को भी नहीं दे पा रहे हैं सर उसको वर्किंग के लिए। तो ये विषय जो आपने मेरे ध्यान में लाया है, राम कुमार जी से इसके बारे में विस्तृत चर्चा करके जो भी करने की जरूरत है वो सरकार में उठाएंगे मामला। इसके लिए अभी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हमने 2 शेड्स जो है वो मंडी के लिए हम लोग बाय कर रहे हैं, क्योंकि उसका 5 करोड़ रुपया उसका वैल्यूएशन बनता है। और जैसे ही हमारा रेलवे यहाँ आ जाएगा तो रेलवे के लिए वेयर हाउसेज में वो काम आएगा, तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उसको वेयर हाउसेज के लिए यूज़ करेगी, तो बहुत इंडस्ट्रीज को उसकी जरूरत पड़ेगी उसमें यूज़ करेगी। सर अभी हाल ही में सर कुछ इंडस्ट्रीज वालों ने वहाँ अप्लाई किया था कि स्टोर रूम के लिए उनको दिया जाए, पर सर वो उन्होंने ये कहा है कि ये प्राइवेट नहीं दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट यूज़ के लिए ही किया जाएगा। नहीं, उसको हम सेल करने के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तैयार है, लेकिन उसका जो पूरा दाम है वो अगर कोई देगा तो दे देगा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, कोई